बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इससे पिछली क्लास में हमने ये सारे वर्ड पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए थे और मैंने आपको बताया था कि क्या मसाइल पेश आते हैं कि एक बच्चे ने यहाँ OUGH को फ़ा साउंड पढ़ा तो वो सब में फ़ा ही पढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक ग्रामर बना ली है कि जहाँ पे OUGH आएंगे ये फ़ा साउंड देंगे। बिल्कुल ये सिर्फ इन अल्फाज के साथ जो है वो मखसूस नहीं है, ये बिल्कुल बाकी मामलात में भी ऐसी है। ये ऐसी है जैसे डबल ओ के साथ हमारा ये ख्याल होता है कि साउंड को लंबा करके पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं CHOSE चूज़, LOOSE लूज़। तो जब बच्चा पूछता है कि सर ठीक है जहाँ पे डबल ओ आएगा लॉन्ग साउंड पढ़नी है ना, तो हाँ जी खींच के पढ़नी है, लूज़ चूज़ ऐसे पढ़ना है। तो वो कहता है फिर सर इसको BOO के बुक होना चाहिए, बुक क्यों है? तो हम जो है वो उसको कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाते। आज मैं इन्हीं सवालों के जवाब आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली डिस्पैरिटी कैसे आई है। ये सारी जो इसके अंदर ये जो बहुत बड़ा रिफ्ट क्रिएट हो गई है इसके प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, ये क्यों क्रिएट हो गई, हमने गलती कौन सी की है, हमें बच्चों को कौन सा एक पॉइंट समझा देना चाहिए जिससे वो इस किस्म के क्वेश्चन करें भी ना और साथ इसके जो सही प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो भी तैयार करें। वो एक बात यह है कि उन्हें बात समझाएं कि जी इंग्लिश का जो स्पेलिंग सिस्टम है इट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रोनाउंसिएशन। उस प्रोनाउंसिएशन सिस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश का रिटन सिस्टम अलहदा है, उसके 26 अल्फ़ाबेट हैं। इंग्लिश का फोनेटिक सिस्टम अलहदा है, उसके 44 फोनीम्स हैं। आपको किसी भी वर्ड को इंग्लिश में जिस तरह लिखा जाता है लाजमन नहीं कि वो उसी तरह पढ़ा जाए, ठीक है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे अहम किरदार अदा कि इंग्लिश की अपनी नेचर भी ऐसी है और प्लस उसका बारोइंग सिस्टम के बाकी लैंग्वेजेस से जो उसने वर्ड लिए हैं उनको वहाँ से जिस सोर्स से उठाया उसके स्पेलिंग भी वही रखे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन भी वही रखा है। तो यहाँ पे आप देखें कि OUGH अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें कि नहीं स्पेलिंग से कंक्लूड करना है, तो फिर स्पेलिंग से तो एक चीज़ यहाँ पे और कंक्लूड कर रहे हैं। ये देखें टफ है, ये रफ है, ये बो है, ये कॉफ है, कफ नहीं लफ्ज़ होता है कॉफ, ये कफ सिरप लिखा होता है, कॉफ सिरप है जी, ठीक है ना। हट साउंड नहीं आती, अ साउंड आती है, कॉफ सिरप। इस तरह ये लफ्ज़ डो है। अब आप देखें सब में स्पेलिंग के लिहाज से तो सिमिलरिटी पाई जाती है। अब जो भी साउंड पढ़नी फिर सब में एक जैसी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? कि उसका रिटन सिस्टम का इन अल्फ़ाबेट में लिखे हुए अल्फाज का फोनेटिक्स से यानी प्रोनाउंसिएशन से कोई लेना देना नहीं। कोई वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है द डिक्शनरी विल टेल यू, ये बात डिक्शनरी आपको बताएगी। हाँ आप करीब तरीन गैस ज़रूर कर सकते हैं और अब बात ज़हन में रखेंगे गैस आपका गलत भी हो सकता है। वंस अगेन आपने गैस को देखने के लिए मेरा गैस ठीक है, कंसल्ट द डिक्शनरी को कंसल्ट करें। ये हमें खुद भी आदत बनानी चाहिए। आजकल तो डिजिटल डिक्शनरीज आ गई हैं, बहुत आसान है और बच्चों से भी यही कहना चाहिए कि कंसल्ट द डिक्शनरी। आप डिक्शनरी को कंसल्ट करेंगे तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको मिलेगा। इसी तरीके से आप इसको भी देख लें, जैसे मैंने कहा था कि इसमें वो एक साउंड अपने दिमाग में मुकर्रर करता है, स्पेलिंग और साउंड को एसोसिएट करता है कहीं दिमाग में जाके कि इस तरह की स्पेलिंग आए तो इस तरह की साउंड आती है। तो उसमें आप ये देखें प्रॉब्लम आ जाता है। देखें स्पेलिंग सेम है, साउंड डिफरेंट है। ये हर्ड है, ये बेयर्ड है, ये बर्ड है। यहां पे देख लें EA की साउंड यहां पे हर्ड थी, यहां पे आप देखें मीट लॉन्ग ई साउंड आ गया। अब हम फर्ज कर लेते हैं लॉन्ग ई साउंड है जी, ये ई मीट है तो ये फिर ग्रीट होना चाहिए और ये फिर थ्रीट होना चाहिए। नहीं है ऐसा। वंस अगेन वही बात सच साबित होती है कि इंग्लिश स्पेलिंग सिस्टम हैज नथिंग टू डू विद द प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश स्पेलिंग सिस्टम का प्रोनाउंसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। आप उसे गैस करेंगे, गैस ठीक भी होता है, गैस गलत भी होता है। गैस को वेरीफाई करने के लिए कंसल्ट द डिक्शनरी को कंसल्ट करेंगे। डिक्शनरी विल टेल यू कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या आप जो है प्रोनाउंस करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्या। जैसे मैंने कहा कि डिजिटल डिक्शनरीज इस्तेमाल हो रही हैं और आप आराम से कंसल्ट कर सकते हैं, बच्चे भी आराम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मीट, ग्रेट, फ्रेट ये वर्ड है और बिल्कुल इसी के वजन पे आप देखें इसके स्पेलिंग और है। मीट ई लॉन्ग साउंड है, ये EA यूज़ हुआ है, यहाँ पे तो वो यूज़ नहीं हुआ। ये स्वीट है, जो साउंड लॉन्ग ई इसमें यूज़ हो रही है वो इसमें भी यूज़ हो रही है। इसके स्पेलिंग चेक करें, ये ग्रेट है, इसमें देखें कहीं EA इकट्ठा आया ही नहीं है, ये स्ट्रेट है लेकिन साउंड वही यूज़ हो रही है। इसमें देखें EA यूज़ हुआ है, थ्रेट
एस साउंड यूज़ हो रही है, यहाँ पे आप देखें सिर्फ एक ई यूज़ हुआ है और डेट यूज़ हो रहा है, वही साउंड यूज़ हो रही है। यानी यहाँ वो स्पेलिंग्स डिफरेंट होने के बावजूद इसमें साउंड सेम है। ये मैंने एग्जांपल्स इसलिए लिखी हैं कि ताकि आपको पता चले कि अगर स्पेलिंग से कोई कमाल होता है तो फिर साउंड ये एक जैसी तो नहीं होनी चाहिए, इनमें तो डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं। अगर स्पेलिंग्स ही वाली बात सच है, नहीं जी स्पेलिंग्स के मुताबिक साउंड होती हैं, तो फिर देखें इनमें तो डिफरेंट हैं, तो इनके लिहाजा साउंड एक जैसी क्यों है, ये साउंड एक जैसी नहीं होनी चाहिए। तो मुख्तसर बात यही है समझाने वाले कि इंग्लिश का रिटन सिस्टम और है, लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं और उसका जो फोनेटिक सिस्टम है वो और है, उसके मुताबिक हम उसके 44 फ़नीम्स हैं, वो जो है वो कॉन्सोनेंट फ़नीम्स भी और वॉवल्स फ़नीम्स भी, उनको समझने की भी ज़रूरत है, सीखने की भी ज़रूरत है। किसी भी अच्छी डिक्शनरी में पहले IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अथॉरिटी की तरफ से पूरी की दी होती है, उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए, डिक्शनरी को कंसल्ट करना चाहिए अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।